पास। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर हुए हैं और कन्हैया ने भीष्म पितामह से कहा, हाथ जोड़ के, पितामह आपने मुझे पहचाना? पितामह बोले, हाँ मैंने पहचान लिया, तुम कन्हैया हो। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, प्रणाम स्वीकार हो पितामह, आप मुझे पहचाना? पितामह बोले, हाँ पहचान लिया, तुम कृष्ण हो। भीम ने कहा, पितामह प्रणाम स्वीकार हो, आपने मुझे पहचाना? बोले, हाँ पहचान लिया, तुम कन्हैया हो। सारे पांडव हंसने लगे। पांडव बोले, अरे रे देखो तो पितामह बाणों की सैया पे क्या लेटे, आंखों ने पहचानना ही भुला दिया। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया। कृष्ण ने कहा, पांडवों तुम पागल हो गए हो? जब वो आंखें पहचानती नहीं थी तब तुम कह रहे थे कि आंखें पहचानती हैं। आज जब आंखों ने अच्छे से पहचानना सीखा, जब सभी में कृष्ण नजर आने लगा, तो तुमने कह दिया कि आंखों ने पहचानना ही भुला दिया। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी। जब सभी में उन्होंने कृष्ण को देखना शुरू कर दिया तो कह दिया कि भुला दिया। आज ही तो इन्होंने पहचानना सीखा है, जो सभी में कृष्ण के दर्शन कर ले। कृष्ण ने कहा, पितामह कि पांडव राजा बनने वाले हैं, आप इनको कुछ उपदेश कर दो ताकि राज्य का संचालन अच्छे से कर सके। तो भीष्म पितामह ने कहा, पांडवों आप राजा बनने वाले हैं, दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाए। भीष्म गीता में बड़े सुंदर सुंदर शब्द बताए गए। भीष्म गीता में एक और चीज आती है। भीष्म गीता में बताया गया है कि 5 प्रकार का भोजन त्याग देना चाहिए। कुछ प्रकार का भोजन, 5 नहीं, कुछ प्रकार का भोजन त्याग देना चाहिए। कौन कौन सा? ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, जिस भोजन में बाल निकल आए। कौन सा भोजन? बोला करो भाई, थोड़े बोलते नहीं हो आप लोग, जब बुलवाएं तो बोला करो। कौन सा भोजन छोड़ देना चाहिए? जिस भोजन में बाल निकल आए। साइड वाले मन से सुन रहे, आगे वाले। अब वो भोजन त्याग क्यों देना चाहिए? बाल निकला हुआ भोजन दरिद्रता प्रदान कराने वाला होता है, इसलिए वो भोजन त्याग देना चाहिए। नंबर 2, जिस भोजन में ठोकर लग जाए, किसी की लात लग जाए, वो भोजन त्याग देना चाहिए। ठुकराया हुआ भोजन नाली में पड़ी गंदगी के समान हो जाता है। नंबर 3, जिस भोजन को कोई लांग करके चला जाए, भोजन रखा है और कोई ऊपर से लांग करके चला गया भोजन को, तो वो भोजन नाली में पड़ी गंदगी के समान होता है। वो भोजन त्याग देना चाहिए, करना नहीं चाहिए। नंबर 4, इस बात को थोड़े ध्यान से सुने नौजवान युवा पीढ़ी। पति और पत्नी एक ही थाली में यदि भोजन करते हैं तो वो भोजन मदिरा के समान हो जाता है, वो भोजन त्याग देना चाहिए। पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करना निषेध बताया गया। अगर भोजन साथ साथ करना है तो आप अलग अलग थाली लगा के भोजन कर सकते हैं। पति पत्नी को एक थाली में भोजन करना निषेध बताया गया, वो भोजन मदिरा के समान हो जाता है। पति पहले भोजन कर ले और पति के जूठी थाली में या पति का जूठा भोजन अगर पत्नी करती है तो वो भोजन मंदिर के प्रसाद से भी बढ़कर के महाप्रसाद बन जाता है। क्या बन जाता है? महाप्रसाद। भीष्म गीता में लिखा है, पति पत्नी को एक साथ भोजन एक थाली में नहीं करना चाहिए, करना है अलग अलग करो। एक बार यही प्रसंग चला तो एक भाभी जी ने हमसे पूछा, दीदी जब से हमारी शादी होके आई है हम तो एक ही साथ भोजन करते, नियम है हमारा एक ही थाली में करते। कब तुम जानो तुम्हें क्या करना, जो हमें बताना था तो बता दिया। एक साथ करना है तो अलग अलग थाली लगा के भोजन करिए, एक साथ नहीं कर सकते। और आज के युवा निभाए तो निभाए भी कहाँ से? जब शादी होती है तो दुल्हा दुल्हन को कहीं पे भोजन या मीठा कुछ खिलाया जाता है, एक ही पात्र में से खिलाते हैं। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के मुंह में, वो उसके मुंह में ठूस रही, वो उसके मुंह में ठूस रही। अब धर्म निभाए तो निभाए भी कहाँ से? खिलाते हैं कि नहीं? बोलो भाई,
कहाँ पे खिलाया जाता है? दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को कुछ खिलाते हैं, कहाँ बता रही है? जहाँ बाती मिलाई जाती है वहां पे, हाँ जहाँ बाती मिलाई जाती है वहां पे खिलाया जाता है। और छोटे थे तो हम भी खूब घुस घुस के देखने जाते, थोड़ी जब से अकल आ गई तो ये काम करने बंद कर दिए। हाँ नहीं, हमें भी देखने का खूब शौक था, हम भी जाते थे देखने के लिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और एक विचार मेरा बचपन से ही था। विचार क्या था? जब छोटे थे ना तो रुपए लुटाए जाते थे, मैंने कभी रुपए नहीं लूटे, आपको पता है, कभी नहीं लूटे। वहां रुपए उठाने में बहुत शर्म आती थी, देखने खूब जाते थे। और हमेशा से मेरा ये भाव रहा है कि मैं किसी को कुछ दूं, लेने का भाव कभी नहीं रहा, हमेशा ये भाव रहा मैं किसी को कुछ दूं। तो ठाकुर जी ने इस लायक बना भी दिया। कहते हैं ना जैसा भाव होता है भगवान उस लायक बना भी देते हैं। तो रामनगर या 2.5 पे महीने भर का भंडारा चलवाते हैं। तो गोविंद की ही तो कृपा है, मेरी क्या सामर्थ्य है जो महीने भर का भंडारा चलवा जाए। और 2.5 पे वृद्धाश्रम और मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। तो आप ही जैसे भक्त वहाँ हर चीज का सहयोग करते हैं। हमारा और कोई तो बिजनेस है नहीं, कथा कहने का ही काम है केवल। तो आप जैसे लोग सब भक्त मिलकर के ही सहयोग करते। बोलिए बांके बिहारी लाल की, सावर सरकार की। तो जो भीष्म पितामह है, पांडवों से कह रहे हैं, पांडवों आप राजा बनने वाले हैं। दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाए, भिखारी को कभी दुदकार के भगाना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए, आप लोगों के लिए ये बात है। भीष्म जी कह रहे हैं, भीष्म पितामह, दुदकार के भगाना नहीं चाहिए। जो बने पड़े वो डाल दो उसे, और नहीं देना है तो चुपचाप खुद चला जाएगा। दुदकार के नहीं भगाना चाहिए भिखारी को। जो बने, जो आप देना चाहें वो चुपचाप डाल दो, ठीक है। दरवाजे पे कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, भोजन की अगर याचना कर रहा है तो उसे भोजन जरूर कराना चाहिए, चाहे खुद को बिकना पड़े। भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराना चाहिए। और भूखे व्यक्ति ने आपसे भोजन की याचना की और आपने भोजन नहीं करा पाया तो जीवन के सारे पुण्य हरण करके ले जाएगा वो। सारे पुण्य आपके नष्ट हो जाएंगे, वो ले जाएगा आपके। इसलिए भूखे व्यक्ति को आपसे कोई भोजन मांग रहा है तो खुद को क्यों ना बिकना पड़े, उसे भोजन जरूर करा देना। भीष्म पितामह कह रहे हैं, पांडवों जहां अधर्म हो रहा, अधर्म को रोकना चाहिए। यदि रोकने की सामर्थ्य नहीं है तो वहां से चले जाना चाहिए। पांडवों को उपदेश किया है भीष्म पितामह ने। वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी, द्रौपदी मुस्कुराने लगी। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तू मुस्कुरा रही है? अरे तुझ जैसी ज्ञानवान विद्वान शीलवान कन्या, सुशील सज्जन कन्या और हंसे बेटी, तू हंसी क्यों बता? द्रौपदी ने कहा, पितामह बस आप उपदेश कर रहे थे, हंसी निकल गई। पितामह बोले, बेटी तेरी इस हंसी को लेके मैं मर भी नहीं पाऊंगा, हंसने का कारण बता, कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा, पितामह कह दिया बस हंसी निकल गई। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुझ जैसी ज्ञानवान कन्या बिना बात के हंस नहीं सकती, बता कारण क्या है तेरे हंसने का? द्रौपदी ने कहा, पितामह मुझे हंसी तो इस बात पे आई कि आप ये कह रहे हैं कहीं अधर्म हो रहा है तो रोकना चाहिए। अगर रोकने की सामर्थ्य है और रोकने की सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। इस बात पे हंसी आई मुझे। पितामह बोले, बेटी क्या मैं उपदेश कर नहीं सकता ये? द्रौपदी ने कहा, पितामह यही तो मैं कह रही हूं, ये बात आप कह रहे हो पितामह। पितामह बोले, क्यों क्या हुआ बेटी? द्रौपदी ने कहा, पितामह जब वो भरी सभा में दुर्योधन चिल्ला चिल्ला के कह रहा था द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पे बिठाओ, पितामह तब आपका धर्म कहाँ चला गया था? और सबसे पहले हाथ जोड़ के विनय मैंने आप ही से की थी पितामह, वहां सरासर अधर्म हो रहा था, तब आपका धर्म कहाँ चला गया था पितामह? आज आप कह रहे हैं कि अधर्म को रोकना चाहिए। यदि रोकने की सामर्थ्य है, यदि सामर्थ्य नहीं है तो चले जाना चाहिए, आप कह रहे हैं। पितामह आप में सामर्थ्य भी थी,
अगर आप कहते कौरवों ये अधर्म कर रहे हो, तो एक भी कौरव में इतनी ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी जो आपकी बात को पलट देते। मगर पितामह आप एक बात भी नहीं बोले और आप वहीं बैठे बैठे देखते रहे अपनी पुत्र वधू को नग्न होता हुआ। पितामह तब आपका धर्म कहां चला गया था? पितामह ने कहा, बेटी आपने सत्य कहा। उस टाइम मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया था, इसलिए समझ नहीं था धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इसलिए कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। पापी के घर का अन्न यदि खा लिया, पाप की कमाई यदि आपने खा ली, तो आपका मन भी दूषित हो जाएगा 100%। इसीलिए शास्त्र कहता है पाप की कमाई नहीं करनी चाहिए। आप यदि अधर्म का धन घर में लाते हैं, जैसा अन्न खाएंगे वैसी आपकी बुद्धि बनेगी, वैसे आपके बच्चों की बुद्धि बनेगी। और तो और आज के लोग अधर्म का धन खाते हैं, सो खाते ही है। बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे, उनसे पूछो भैया लहसुन प्याज खाते हो? नहीं नहीं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, करते हैं मगर रिश्वत खूब खाते हैं, उसका कोई परहेज नहीं करते। रिश्वत खा लेंगे, लहसुन प्याज का परहेज करते हैं। और तो और जीवों की हत्या कर कर के लोग खाते हैं, पेट में रखते हैं। अच्छा एक बात बता, मुर्दा जब घर में रखा होता है तो मुर्दा को अगर कोई छू ले तो बताओ नहाना पड़ता है कि नहीं? बोलो भाई, नहाना पड़ता है, सबको नहाना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि मुर्दा से अशुद्ध ऊर्जा निकलती है। पहले उसे मारते हैं, मुर्दा जब बन गया तो मुर्दा को घर लेके आएंगे, इसके बाद में उसको काट काट के खाते हैं। सोचो जरा, मुर्दा को छूने से शरीर अशुद्ध हो जाता है, और मुर्दा को जब तुम पेट में रखते हो तो तुम्हारा शरीर फिर क्या शुद्ध रहता है? छूने से नहाना पड़ता है और पेट में रखने से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसी वैसी बनेगी बानी। अब पानी की जगह दारू पियोगे तो दारूबाज की बाड़ी कैसी होती है सब जानते हैं। पानी शीतलता प्रदान कराता है और दारू कभी किसी को शीतल करती है? जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए। साधु संतों की संगति करोगे, कोयला की खदान में अगर जाओगे तो कोयला का आप पे असर आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत काले हो ही जाओगे। दारूबाजों की संगति यदि रोज करते हो तो कभी न कभी दारू आप पीने ही लगोगे। संतों की अगर संगति करते हो तो कभी न कभी भजन करने ही लगोगे। इसलिए कहा जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इन लख 84 में कोई तन न मिला नर तन की तरह, कोई संग न हमने जाना सत्संग की तरह।
कोई संग न हमने जाना, कोई संग न नाचोगे। चलो कथा बड़ा भी वो शंकर जी का विवाह भी होना तब खूब नाच लेना। और ये शंकर भगवान की सूत जी ने कहा है शौनकादि ऋषियों, भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश करके अपने शरीर को छोड़ते हैं, अपने मन को, वाणी को, इंद्रियों को कृष्ण को समर्पित करके कृष्ण में ही स्वयं को समाहित कर लेते हैं। सुखदेव जी ने, सूत जी ने कहा है शौनकादि ऋषियों, भगवान कन्हैया हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका जाते हैं और अपने ही सामने भगवान ने सारे यदुवंशियों का संहार कराया और इस धरा धाम को छोड़ के जब गोलोक धाम चले जाते हैं तो अर्जुन जब सारी गोपिकाओं को लेके आते हैं, रास्ते में भीलों ने सारी गोपिकाएं लूट ली। अर्जुन रोते हुए जब हस्तिनापुर आए द्वारिका से तो देखा पांडवों ने कि अर्जुन रो रहे हैं। अर्जुन को जब रोते हुए देखा, रोते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन आप क्यों रो रहे हैं भैया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई अपराध बन गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे किसी ने कुछ मांगा हो और आपने देने के लिए हाँ कह दिया हो और आप दे ना पाए हो? ऐसा तो नहीं है? रो रहे हैं अर्जुन खड़े खड़े। अर्जुन ने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, इस कन्हैया ने हमें हर जगह जिताया। जो कन्हैया हमेशा मेरे साथ रहा, आज वो कृष्ण ही हमें छोड़ करके चला गया। जैसे कुंती ने सुना कि कन्हैया धरा धाम को छोड़ के चला गया, धड़ाम से कुंती जमीन पे गिरती है, 10 मिनट में प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ब्रजेश मशीन के पास आ सकते हो? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए सांवर सरकार की जय हो। तो सुखदेव जी ने कहा है उत्तरानंदन परीक्षित, सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों, पांचों पांडवों ने सुना जब कन्हैया चले गए इस धरा धाम को छोड़ के, अब हम भी नहीं रहेंगे। पांचों पांडव हिमालय के लिए चले जाते हैं। हिमालय की राह ली पांचों पांडवों ने, शरीर सहित पांचों पांडव जा रहे थे, मगर द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन ये रास्ते में ही मर गए। केवल और केवल एक अकेले धर्मराज युधिष्ठिर शरीर सहित स्वर्ग जाते हैं। काया के सब रास्ते में ही मर गए, शरीर सहित कोई नहीं जा पाया। राजा परीक्षित का जन्म हुआ है। उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी पुत्र को ही सारा राज्य सौंप करके पांचों पांडव गए थे हिमालय के लिए। बोलिए परीक्षित महाराज की। इन्हीं राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ,
तो इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा था? ये जन्म लेते ही परीक्षण कर रहे थे क्या कि जो मेरे साथ माँ के गर्भ, ये डिब्बा देखो आवाज कर रहे हैं, जो मेरे साथ माँ के गर्भ में था आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चारों तरफ परीक्षण करके देख रहे हैं। जब चारों तरफ परीक्षण करके देखा तो कृष्ण कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे ही कृष्ण की गोद में डाला गया परीक्षित जी को, मुस्कुराने लगे, मिल गया, यही तो था मेरे साथ माँ के गर्भ में। जन्म लेते ही ये परीक्षण इन्होंने किया, इसीलिए इनका नाम पड़ा है परीक्षित महाराज। अच्छा, बेटे का जब जन्म होता है तो माताएं भी खूब खुशी मनाती हैं, मनाती है कि नहीं? इतनी खुशियां मनाए, इतनी खुशियां मनाए, आंगन में तवा थाली डाल के इतनो पीटे सब तो बाकी कई छुटा देवे है। और एक चीज, जब कोई व्यक्ति कहीं बार बार जाता है तो उसे एक बात और कही जाती है, क्या कहते? ये बता तू बार बार वहां जाता है, वहां का तेरा नार गड़ा है क्या? कहते हैं ना, कोई व्यक्ति अधिक जहां जाता है तो समझ लो वहां उसका नार गड़ा हुआ है। अब पहले बच्चों के जन्म ज्यादा कहाँ होते थे? अपने घर पे या ननिहाल में या मौसी के यहाँ, सबसे ज्यादा यही होते थे बच्चों के जन्म। अब आजकल बच्चों का नार गड़ता है, बोलो भाई, अस्पताल में, तो बेचारे ज्यादा अस्पताल ही में भागते रहे, कभी बुखार कभी जुकाम, नारा ही गड़ा है अस्पताल में। घर वाले बेचारे निर्धन होते जा रहे, अस्पताल वाले धनवान होते जा रहे। और ये सांवरे सरकार की और कलश वाली कन्याएं बाहर निकल करके आ जाए। और बनवारी नगला के रहने वाले हमारे एकपति महाराज जी के बहनोई जी हैं जो, और सभी कन्याओं को टिफिन बांटेंगे, टिफिन बांटेंगे। तो कलश वाली कन्याएं बाहर निकल करके आ जाए। बुद्धि से निकल जाता है, बोलना क्या है, हाँ गलती हो जाए तो बता देना। और ये सांवरे सरकार की, भक्त वत्सल भगवान की मौज आएगी। कलश वाली कन्या मगर भजन है को नहीं बोलेंगे। और ये भागवत भगवान की, सांवरे सरकार की। तो परीक्षित महाराज का भी जन्म हुआ है, खूब खुशियां मनाई, खूब मिठाइयां बांटी गई। और देखिए, जब परीक्षित जी का जन्म हुआ था तो पांडवों ने दान किया था। क्या किया था? दान किया था। अब आप सोचेंगे वहां तो सूतक लग जाता है, फिर दान कैसे कर सकते हैं? जब तक बच्चे का नाल छेदन नहीं होता है तब तक सूतक नहीं लगता है। जब तक नाल नहीं कटेगा तब तक सूतक नहीं लगेगा। जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो सूतक नहीं लगता है, सूतक लगता है जब उसको जो अग्निदाह होता है, जब उसको व्यक्ति को आग दे दी जाती है मरने वाले को, तब सूतक लगता है, इससे पहले सूतक नहीं लगता है। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे है तो कलश वाली कन्या, खड़ी हो जाओ बेटा, थोड़ी मेहनत कर, खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक भजन सभी लोग भाव से बोल लो ताली बजा करके। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम
श्याम दीवाना है राधा राधे का। मेरे श्याम दीवाना है राधा रानी का। हरि बोल। नाम बदल के रख डाला ब्रजवान दुलारी का। नाम बदल के रख डाला ब्रजवान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा राधे का। मेरे श्याम दीवाना है राधा रानी का। हरि बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की रानी की। सूत जी ने कहा है शौनकाद ऋषियों, जो राजा परीक्षित है, राजा परीक्षित का जन्म हुआ, खूब खुशियां मनाई गई। भाई कथा में रहो, इधर उधर बातें मत करो, कथा में ही रहो। अरे भैया टिफिन सबको दिए जा रहे, टिफिन और कुछ नहीं है, केवल आप कथा सुनो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ, खूब खुशियां मनाई गई। जीव का जब जन्म होता है तो वो माया से दूर होता है, वो लिप्त नहीं होता है। और जैसे ही इस पृथ्वी पे आता है तुरंत माया में लिप्त हो जाता है। देखिए ये जो जीव है, जब ये माँ के गर्भ में रहता है तो इसकी जब अवस्था होती है 3-4 महीने की अवस्था, 3-4 महीने की जब होती है, तो ये माताएं कुछ तीखा खा लेती हैं या कड़ा खा लेती हैं, तो इस जीव को कष्ट होता है। माँ ने कुछ तीखा खा लिया, ये जीव छटपटाता है। माँ ने कुछ खा लिया तो ये जीव छटपटाता है गर्भ में। गंदगी के गटर में ये बंद होता है और उल्टा लटका होता है, नीचे सिर और ऊपर पैर होते हैं। और इतना कष्ट पाता है ये गर्भ में, इतना कष्ट पाता है। तब ये भगवान से कहता है, प्रभु इतना भजन करता है माँ के गर्भ में, प्रभु से कहता है भगवान एक बार गंदगी के गटर से बाहर निकाल दो मुझे, और तेरी दुनिया में जाके इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, फिर से इस गर्भ में आने ही ना पड़े, जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बच जाएंगे। और पीछे वाले भैया बैठ जाओ, सभी लोग खड़े न रहे। और बनवारी नंगला के रहने वाले आलम सिंह चाचा जी, दामान जी, हमारे पूरे स्टाफ को और कलश वाली कन्याओं को भी एक एक टिफिन भेंट करते हैं। और परीक्षित महाराज और एकपति महाराज व उनकी माता जी को भी एक एक टिफिन भेंट करते हैं। व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन की हर खुशी इनके कदमों में हो, जीवन की सारी खुशियां इनके कदम चूमे। इतनी खुशियां जीवन में आए जो कभी कल्पना न की हो। एक जोरदार तालियां इनके लिए बजाओ। आप लोग तो बड़े कंजूसी करते हो। नहीं नहीं, दान करवे में नहीं बताए रहे, बोलवे में, ताली बजाई में भी खूब मन से बजाया करो। इसमें काहे की कंजूसी करो, इसमें क्या खर्च हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की, सामने सरकार की।
तो कथा में ही आ जाइए। और हमारी पुष्पा दीदी जी 101 मुद्राएं मुझे भेंट कर रही हैं और 100 मुद्राओं का हार भी पहना रही हैं। दिल्ली की रहने वाली आलम सिंह चाचा जी की छोटी बेटी है ये। व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन की हर खुशी इनके कदमों में हो, जीवन की सारी खुशियां इनके कदम चूमे। इतनी खुशियां जीवन में आए जो कभी कल्पना ना की हो। और देखो जिसके गले में हार पड़ जाता है ना उसकी हार हो जाती है। हमारी दीदी जी ने तो हमारी हार कर दी है। हम तो भगवान से यही कामना करते हमारी हार होती रहे, हमारी दीदी जी की जीत होती रहे और उसी में हमारी जीत है। यही कामना है, हमारी हार में ही हमारी जीत है। और ये गोविंद भगवान की बहुत बहुत आशीर्वाद व्यासपीठ की तरफ से। खूब बच्चे तरक्की करें, खूब माता पिता का नाम रोशन करें उनके। तो जो राजा परीक्षित हैं देखिए उनका भी जन्म हुआ है। जैसे उनका हाल वही हम सबका हाल है। जब हम माँ के गर्भ में थे ना बहुत कष्ट पाया माँ के गर्भ में, तो इतना भजन किया इतना भजन किया कि गर्भ में ही हमको ब्रह्म की ध्वनियां सुनाई देने लगी। गर्भ में ही ब्रह्म के प्रकाश के दर्शन होने लगे। और जब इस जीव का जन्म होता है ना तो मालूम माताएं बहनें तबा और थाली बजाती क्यों है? क्योंकि गर्भ में उस ब्रह्म की जो ध्वनि सुनाई दे रही थी ना, उस ब्रह्म की ध्वनि को बुलाने के लिए ये माया की ध्वनि कान में भर दी जाती है और उस ब्रह्म की ध्वनि को भूल जाते हैं। दीपक क्यों दिखाया जाता है? बच्चे का जन्म होता है, गर्भ में ब्रह्म के प्रकाश के दर्शन हो रहे थे, उस ब्रह्म के प्रकाश को भुलाने के लिए माया का दीपक दिखाया जाता है और माया के दीपक में ये जीव फंस जाता है। तो देखिए ये जीव माया में कैसे फंसा है, गोस्वामी तुलसीदास भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भूमि परते भाग ढाबर पानी, ज्यों जीव जिस प्रकार से आकाश से बूंद गिरती है, साफ और स्वच्छ होती है, जैसे ही पृथ्वी पे गिरी धूल में दूषित होकर गंदी हो गई, वैसे ही ये जीव जैसे ही पृथ्वी पे गिरा तुरंत माया में लिप्त हो गया। कहाँ से लिप्त हुआ? कान में ध्वनि भर गई उसकी माया की। जो तबा थाली बजाई ना, ब्रह्म की ध्वनि भुलाने के लिए हमको वो ध्वनि सुनाई गई, इसीलिए तबा और थाली बजाया जाता है, दिखाया जाता है। तो कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया। ये जीव ने कहा प्रभु मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। जय हो। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना।
कैसा रंग दिखाया है। परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया है, माया में लुभाया मैंने नाम नहीं गाया है। मैं वादा मैं वादा भूल सारा मुझे होश ना था। मैं वादा भूल सारा मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था। ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का। याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का। मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का। मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का। मैं पा लिया हो, मैं पा लिया चदरिया मुझे होश ना था। ऐसी चदरिया, ये शरीर रूपी चदरिया। मैं पा लिया चदरिया मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। तो पता ही नहीं हमने भगवान से वादा क्या किया। गर्भ में भगवान से क्या कहा था, एक बार अपनी दुनिया में भेज दो, इतना भजन करेंगे इतना भजन करेंगे तो फिर से गर्भ में जाने ही ना पड़े। अच्छा, दुनिया में याद रहा भगवान से वादा भी किया है, याद है किसी को? नहीं याद है ना। अब तो सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, भोजन करेंगे भोजन करेंगे भोजन करेंगे। भजन याद नहीं रहता, भोजन याद रहता है। अच्छा जरा ध्यान से देखिए, आप भोजन लिखिए और उसके नीचे भजन लिखिए, फिर इसमें बताइए अंतर क्या है। अंतर कुछ मालूम पड़ता है आपको भोजन और भजन में? लिखो, अपने अपने हाथ पे लिख के देख लो, ऐसे ही हाथ पे बोलो, फिर अंतर क्या है इसमें। आगे वाले भैया आप लोग बताओ क्या अंतर है भोजन और भजन में? तीनों अक्षर एक ही है भोजन भजन में? अक्षर एक ही है कि नहीं? तीन अक्षर उसमें भी है। और अंतर क्या है? भोजन में ओ की मात्रा लगी हुई है। क्या लगी हुई है? मात्रा का ही केवल फर्क है। तो हमारा शास्त्र कहता है भोजन में मात्रा क्यों है और भजन में मात्रा क्यों नहीं है? न डंडा है न मात्रा है। भजन की कोई मात्रा नहीं होती, जितना कर पाओ उतना करना चाहिए।
रात में करो, दिन में करो, सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते, जब कर पाओ तब करो। कोई मात्रा नहीं भजन में, और भोजन में मात्रा है। भोजन मात्रा के हिसाब से ही करना चाहिए, और भोजन ज्यादा कर लिया तो पेट खराब हो जाएगा, रोगी हो जाओगे, है ना। इसलिए भोजन में मात्रा है, भजन में कोई मात्रा नहीं, चाहे जितना कर पाओ। भोजन मात्रा के हिसाब से। 1 लाख रुपए की बात बता, 8 में बांध लो। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, एक और चीज, जो महाकवि कालिदास है ना, यहीं पे एक प्रसंग आता है, तो मूर्ख के वहां पर 6 लक्षण बताए गए हैं। कितने लक्षण बताए गए? 6 लक्षण। और 6 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण कौन सा बताया गया है? सबसे लक्षण मूर्ख का बताया गया है, जो खड़े खड़े चलते फिरते खाते हैं, ये सबसे पहला लक्षण है मूर्ख का। अगर ये शास्त्र के अनुसार किसी पे लागू किया जाए तो आज के समय में सब मूर्ख ही है कि नहीं? हमारे शास्त्रों में हर चीज का नियम है। हमारे शास्त्रों में भोजन कैसे करना चाहिए, ये सब चीज आपको मिलेगी। और शास्त्र पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? हमारे शास्त्रों में वर्णन है। जब हम गुरुकुल पढ़ते थे तो गुरुकुल में केवल एक ही हाथ से खाना खाइए, सीधे हाथ से, दूसरा हाथ आप नहीं लगा सकते भोजन में। एक ही हाथ से भोजन तोड़ के खाइए, एक हाथ शुद्ध रखना चाहिए, एक हाथ से, और बैठ के भोजन करना चाहिए। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। ये नियम होते हैं भोजन करने के। और आज के समय में बफर जब चलता है, फिर कितने लोग जाते हैं बफर में? आजकल तो बफर ही चलता है। तो ये चीज तो मूर्खता की ये चीज फिर तो सब पे लागू होती, सब मूर्ख ही है। फिर तो हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया कि खड़े खड़े आप भोजन करिए, कहीं नहीं कहा गया। बैठ के भोजन करिए, ये कहा गया हमारे शास्त्रों में। ये मूर्खता का लक्षण है जो खड़े खड़े भोजन करते हैं। जानवरों के लक्षण है जो खड़े खड़े भोजन करते हैं। अच्छा, पहले हमें ये चीज मालूम नहीं थी, पड़ा बाद में है। अगर स्वभाव मेरा बचपन से ही ऐसा था, मुझे कोई ऐसे वैसे काम करने में, हर चीज में शर्म बहुत आती थी। कभी शादी आदि होती थी, कभी मैंने रुपए नहीं लूटे शादी में। और भोजन करने जाते थे तो मैंने कभी बफर नहीं खाया, आज भी नहीं खाती हूँ, कभी नहीं। किसी को खिलाना है तो प्रेम से सम्मान से बिठा के खिलाना है तो खिलाओ, नहीं अपन खाने वाले नहीं है। मैं कभी नहीं बफर का भोजन खाती हूँ खड़े खड़े, और स्वभाव में पहले ही से था। अब पता बाद में चला कि खड़े खड़े भोजन शास्त्रों ने भी मना किया है। बचपन की बात अलग होती है, 2-4 साल के होते हैं, उठते बैठते चलते फिरते करते हैं। जब ज्ञान हो जाए तब तो सुधार कीजिए। ये खड़े खड़े भोजन करना, चलते फिरते भोजन करना, चलते फिरते पानी पीना, ये किसका काम है? जानवर को खड़े खड़े ही पानी पीना चाहिए। अगर बैठ के पानी पिएगा तो वो रोगी हो जाएगा। इंसान अगर खड़े होके पानी पीता है तो वो रोगी हो जाएगा। उसे बैठ के ही पानी पीना चाहिए। इंसानों के लिए नियम बताए गए हैं, उसे कैसे कब क्या करना है, ये हर चीज का वर्णन है शास्त्रों में। और मालूम ये बफर वाला सिस्टम कहाँ लगाया था, किसके लिए लगाया गया था? शंकर भगवान का जब विवाह हुआ था ना, तो देवताओं के लिए पंगत लगाई गई थी। अब भूतों के लिए ऐसे जानवरों जैसे सानी लगा दी गई, उठाओ और खाओ खुद ही। क्योंकि भूतों को परोसे तो परोसे कौन? किसी के 10 सिर, किसी के ना सिर है, ना हाथ है, ना पैर है, पूरे मुंह में आंखें ही आंखें चमक रही। किसी के गला गधे के, किसी के लगाई नहीं, परोसने वाले चक्कर में पड़े। किसी के 10 सिर, इसके पास 10 पत्तल परोसे कि एक परोसे, इसका तो सिर ही नहीं परोसे कि ना परोसे, चक्कर में पड़ गए। तो कहा भी नहीं परोसे तो परोसे कैसे? काट के लिए ऐसे ही लगाओ, खुद उठाएंगे खुद खाएंगे, भूतों का भोजन होगा ये। और इसी का नाम कलयुग में पड़ेगा जाके बफर। और ये शंकर भगवान की जय हो। अब सोचना आपको है बफर आपके लिए ठीक है या गलत है। हम नहीं कह रहे आप बफर मत चलाओ, अब सोचना आपको है, आपको करना क्या है। उपदेश देना मेरा काम है, खुद सुधर जाओ, बस यहीं से सुधार प्रारंभ हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सरकार की। तो सूत जी ने कहा है शौनकादि ऋषियों, जो राजा परीक्षित है,
राजा परीक्षित राजा बनाए गए हैं। एक दिन राजा परीक्षित आखेट के लिए जब निकले, मंत्री चौराहे से बिछुड़ जाते हैं, राजा परीक्षित अकेले रह गए। सामने एक गाय को देखा, बैल को देखा, गाय भी रो रही है, बैल भी लंगड़ा रहा है, रम्हा रही है वो गाय, और वो बैल गाय से कह रहा है, देवी आप क्यों रो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपने मेरे पैरों को टूटा हुआ देखा, आपके हृदय में करुणा आ गई और आप रोने लगी? देवी मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। ध्यान से सुनिए, जो बैल है वो कौन है? धर्म। और जो गाय है वो कौन है? पृथ्वी। इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार होने लगा, तो जो गाय है पृथ्वी मैया अपना रूप गाय का बना के दौड़ भागने लगी। क्यों? क्योंकि देखा कब कि जो मूर्ति है वो मूर्ति रो रही है, पुच्छल तारा आकाश में दिखाई दे रहा है, गाय बछिया का दूध पी रही है, बेटा माता पिता पे अत्याचार कर रहा है। ऐसा दृश्य देखा तो पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करके भागने लगी। धर्म लंगड़ा रहा है, 3 पैर टूट चुके हैं, काला कुरूप चांडाल मूसल मारता है, तो बैल दौड़ने लगता, रो रहा है। मालूम ये 3 पैर टूटे क्यों? कारण क्या है? धर्म के 4 चरण है। कितने चरण है? तेजी से बोलो, कितने चरण है? 4 चरण है। कौन कौन से है? कौन कौन से हैं? नंबर 1 सत्य। सत्य एक धर्म का चरण है। दया का भाव धर्म का एक चरण है। शौचम तपः पवित्रता ये धर्म का एक चरण है। और तपस्या का चरण, ये धर्म के 4 चरण है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। सत्य भी था, तप भी था, दया भी थी, पवित्रता भी थी। अब कलयुग में धर्म के 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। कौन कौन से? केवल एक ही चरण बचा है धर्म का। कौन सा? कलयुग में 3 चरण नष्ट कौन से हुए हैं? ध्यान रखिएगा। कलयुग में पवित्रता नहीं है। कलयुग में पवित्रता खत्म हो गई। एक तो धर्म का ये चरण नष्ट हो गया। पुराने समय में कितनी पवित्रता थी। हमारा शास्त्र भी कहता है पुराने समय में जूता चप्पल घर के अंदर नहीं जाते थे, और आज चप्पल जाते हैं। हाल बता रही हूँ, बरेली में कथा चल रही, भाभी जी सर्दी का टाइम था, अपने चप्पल पहन के, तो मैंने उनसे कहा भाभी ये क्या कर रही हो? चप्पल पहन के भोजन बना रही। बोली दीदी जी ये मेरी रसोई की चप्पल अलग है, बाहर की चप्पल अलग है। हमने कहा है तो आखिर चप्पल ही, अगर रसोई की चप्पल है तो सिर पे रख करके घूमो इसे, फिर क्या? रसोई की चप्पल है, आखिर है तो चप्पल ही। अरे भाई सर्दी लग रही है, मोजा पहन लो, रसोई में कुछ बिछा लो, ये थोड़ी ना कि चप्पल पहन के रसोई में काम करो। पवित्रता का कोई ख्याल ही नहीं। कलयुग में पवित्रता ही खत्म। शास्त्र कहता है रसोई में घुसने से पहले स्नान करना चाहिए, और आज के समय में स्नान करते हैं? बोलो कब करते हैं? दोपहर के टाइम। और शास्त्र क्या कहता है कब करना चाहिए? 4 बजे से 5 बजे तक का जो स्नान होता है वो होता है देव स्नान। तेजी से बोलो आप लोग भी, कौन स्नान होता है? देव स्नान। 5 बजे से लेके 6 बजे तक का जो स्नान होता है वो होता है ऋषि स्नान। कौन सा होता है? 6 बजे से 5 बजे से लेके 6 बजे तक का क्या होता है? ऋषि स्नान। और 6 बजे से 7 बजे तक का जो स्नान होता है वो होता है मानव स्नान। और 7 बजे के बाद का जो स्नान होता है वो होता है राक्षस स्नान। क्या होता है? राक्षस स्नान। और आज के समय में ज्यादातर राक्षस ही स्नान सब कर रहे हैं। सवेरे कोई नहीं नहाए तो वही दोपहर को या शाम ही के टाइम मौका मिले नहाने का। शास्त्र कहता है सुबह नहाना चाहिए, पवित्रता ही खत्म कलयुग में। तो धर्म का एक तो पवित्रता का चरण नष्ट हो गया, बैल रो रहा है खड़ा। तीसरा चरण जो धर्म का है वो है दया। दया का चरण भी कलयुग में टूट चुका है। कलयुग में दया का भाव नहीं है। पहले उसे भोजन वो खुद करते थे,
और लोग पहले खेत पे जब काम करते थे ना तो इधर उधर देखते थे कोई आ जाए तब हम भोजन करें, अकेले अच्छा नहीं लगता है करना। अब आज के टाइम में देखते हैं अगर कोई आ भी गया तो सोचते ये आज से चला जाए तब हम भोजन करें, नहीं तो इसको भी खिलाना पड़ेगा। पहले भोजन करा के तब भोजन करते थे, अकेले नहीं करते थे। आज के समय में दया का भाव ही खत्म। बूढ़े सास ससुर चारपाई पे पड़े रो रहे हैं मगर उनकी कोई फिक्र नहीं, कोई उनका ख्याल नहीं, दया का भाव ही खत्म। कोई अपाहिज है। अच्छा, एक जब कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो सुबह सुबह प्रार्थना बोली जाती है। आपने उस प्रार्थना पे आपके यहाँ कौन सी प्रार्थना बोली जाती है कॉलेज में? है वै शक्ति हमें दो बोली जाती है आपके इधर? ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ अगर बोली जाती है तो ऊंचे उठाओ। बोली जाती है, सबके यहाँ बोली जाती है। याद है सबको? कितने लोगों को याद है? ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ जरा। अच्छा, इस प्रार्थना पे आपने कभी ध्यान दिया है? सब लोगों को याद है। इस पे ध्यान दिया, इस प्रार्थना को कभी जीवन में उतारा है? कभी इसे गौर से पढ़ा है? कभी इस पे चिंतन मनन किया है कि हम कह क्या रहे हैं? क्या कभी इस प्रार्थना को जीवन में उतारा है? जरा बोलिए प्रार्थना, देखो क्या सुंदर है। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। बोलो सब लोग, अब ध्यान से सुनिए, इसमें आप बोल क्या क्या रहे हो। आगे क्या कहा? पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। क्या कह रहे हो? पर सेवा, अपनी सेवा नहीं बता रहे, ना अपने घर वालों की सेवा, पर सेवा जिनसे कोई संबंध ही नहीं है उनकी सेवा में हम अपना जीवन सफल बना ले, ऐसी हमें शक्ति दो प्रभु। आगे क्या कह रहे हो? हम दीन दुखी विकलांगों के सेवक बनकर संताप हरे। आगे क्या कहा? जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। दुखी विकलांगों की हम सेवा करें, ऐसी शक्ति दो। जो है भूले भटके हैं, कौन से भूले भटके हैं? यही भूले भटके हैं जो कथा पांडाल में उल्टे सीधे गाने बजाते हो, हैं चुन्नी में परफ्यूम लगावे, यही आप भूले भटके हो। यहीं पे भूल गए हो, यहीं पे भटक गए हो। यहीं पे ज्ञानवान बनिए, इसी को भूलना कहते हैं, इसी को भटकना कहते हैं। जो आप अपने धर्म के पथ से भटक गए हो, ज्ञानी बनिए। जरा जरा गौर कीजिए आप क्या कह रहे हो प्रार्थना में। जो हो अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। इसको जीवन में उतारिए, कहने के लिए नहीं है ये, उतारने के लिए। छल कम्बे द्वेष पाखंड झूठ। अब रुक जाओ पहले, अब ये बताओ पाखंड में कितने लोग फंसे हुए मालूम है आपको? जो कथा में उल्टे
उल्टे सीधे आप गाने गवाते हो ना और गाते हो, ये पाखंड ही है, ये कथा नहीं है। आप सोच रहे कथा के बाद हम उल्टे सीधे गाने बजाएं, उल्टे सीधा भाव रखें और माता पिता की सेवा ना करें, किसी की सेवा ना करें, कथा की बात ना माने, ये क्या है? यही पाखंड है। यहीं पे ज्ञानवान बनिए। आप ज्ञानवान होंगे तो जो सामने वक्ता बिठाओगे ना वो भी ज्ञानवान ही होगा और उसे मालूम है सामने वाला ज्ञानी है, वक्ता खुद भाग जाएगा है? जब आप ही उल्टे सीधे काम करोगे वक्ता को भी मालूम है, कथा कहने वाले को भी मालूम है इनकी जेब से केवल रुपए निकलवाने हैं, इन्हें कथा से थोड़ी ना कछु लेना देना। अरे हमें पैसा चाहिए, इन्हें पैसा फेंकना है, उसे इससे मतलब नहीं तुम्हारा कल्याण हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। निवेदन है ये पाखंड को जरा ठीक कीजिए। छल दंग दोष पाखंड झूठ अन्याय से निषेध दूर और क्या कहा? जीवन हो शुद्ध सरल अपना, कैसा हो? शुद्ध हो, ना भीतर कोई छल कपट हो, ना पाप हो, जीवन हो अच्छे से उतारिए। निज आन मान मर्यादा प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। भाइयों से भी आप भले ही अपनी भारत की संस्कृति को हर जगह पे भूल जाओ, कम से कम एक बैठो कथा पंडाल में जब आओ तो कम से कम धोती कुर्ता में यहाँ तो आ जाया करो। एक एक ड्रेस सब लोग रखा करो अपनी भारतीय संस्कृति की, इसे नहीं भुलाना। माता पिता की आज्ञा का पालन करो। भगवान की जय हो। तो ये प्रार्थना अच्छे से आज समझ में आ गई। अच्छा, इससे पहले कितने लोगों ने समझा था इस प्रार्थना को? सब लोग पहले समझे हुए थे? पहले नहीं समझे हुए थे ना, खड़े तो हो जाते थे स्कूल में, खूब गाते थे, मगर उस पहने झुकते हैं। हम अपने लिए कुछ खरीदते ही नहीं। दूसरों के लिए जीना प्रारंभ करो तो आनंद ही अलग है। अपने लिए तो सब जी रहे हैं, दूसरों के लिए जीने में जो आनंद है वो आनंद अपने लिए जीने में नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं शौनकाद ऋषियों, जो धर्म है, धर्म के कलयुग में 3 चरण नष्ट हो चुके, केवल कलयुग में, और वो है सत्य। कौन सा है? केवल सत्य पर ही धर्म टिका है। कलयुग में आज भी सत्य है।
सत्य पे धर्म टिका हुआ, 3 चरण नष्ट हो गए हैं धर्म के। रो रहा है धर्म। गाय रो करके राजा परीक्षित को देखा, रो करके पुकारने लगी। राजा परीक्षित ने देखा ये काला क्रूर चांडाल गाय बैल पे अत्याचार कर रहा है, म्यान से तलवार को निकाला, मारना चाहा। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मेरी बात सुनिए, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? राजा परीक्षित ने कहा तेरे आने से हर जगह अधर्म फैल गया, गाय बैल पे अत्याचार तू कर रहा है, तुझे क्या छोड़ देंगे? राजा परीक्षित ने सोचा हमारे पूर्वज उपदेश देके गए थे कि कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अगर अपनी गलती पर पछता रहा है, क्षमा मांग रहा है, शरण में आ जाए तो एक बार तो माफ कर ही देना चाहिए, माफ करना चाहिए, हाथ जोड़ रहा है ये तो। राजा परीक्षित ने कहा सुन, मेरे राज्य को छोड़ के बाहर निकल रहा। कलयुग ने कहा महाराज रहने के लिए स्थान दे दो, कहाँ हम बाहर निकल करके जाए? जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ तक अस्त होता है, आप ही का तो सब राज्य है, इसलिए मेरे रहने के लिए थोड़ा स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा सुन, मैं तुझे रहने के लिए स्थान देता हूँ। कहाँ कहाँ स्थान दिया है? द्योतम पानम, 4 स्थान दिए हैं रहने के लिए। द्योतम पानम स्त्रिया सोना, 4 स्थान मिले हैं। द्योतम माने जुआ, जुआ में तेरा निवास होगा छल कपट के रूप में। पानम, मदिरा का पान जहां होगा, मदिरा में भी तेरा कलयुग निवास होगा मद के रूप में। स्त्रियम, जहां स्त्रियों का अपमान होगा, स्त्रियों का शील भंग होगा, स्त्रियों का अपहरण होगा, ऐसी जगह कलयुग तेरा निवास होगा। वेश्यावृत्ति में कलयुग का निवास होता है, यहाँ भी तेरा निवास होगा। चौथा स्थान दिया है हिंसा, जहां हिंसा होगी वहां कलयुग तेरा निवास होगा। जहां हिंसा होगी वहां कलह तो रहेगी ही रहेगी, कलह के रूप में कलयुग का निवास होता है। कलयुग ने कहा महाराज जगह थोड़ी कम है, 1-2 जगह और बता दो रहने के लिए। तो राजा परीक्षित ने कहा सुन कलयुग, सोने में भी तेरा निवास होगा। जैसे ही सोने का नाम लिया, कलयुग राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में निवास कर गया, सोने के मुकुट में। अब माता का निवेदन है आपसे, आप अपने बच्चों को भी कथा में जरूर लेके आया करो। कथा सुनेंगे तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे, बच्चों को जरूर लेके आया करो। बहुत से लोग कहते बच्चों को कथा में मत लेके आओ, शोर मचाते हैं, मगर हम कहते जरूर लेके आओ, शांत उनको बिठाओ, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा कथा का। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, सामर सरकार की। आज के बच्चे बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत समझदार होते हैं आज के बच्चे। पीलीभीत में एक बार कथा चल रही तो गरुड़ पुराण की कथा चल रही थी, और गरुड़ पुराण की कथा में हम उन्हें सुना रहे थे कि जो संतान अपने माता पिता को गाली देती है वही संतान अगले जन्म में माँ के पेट में ही मर जाती है। प्रसंग चल रहा था, पेट में संतान कौन मरती है? जो अपने माता पिता को गाली देती है, अपमान करती है, वही संतान अगले जन्म में माँ के पेट में ही खत्म हो जाती है, उसका जन्म ही नहीं हो पाता है। तो वो बालक आया कथा के बाद, बोला दीदी एक बात कहें। हमने कहा बेटा बोल, क्या बात है? ज्यादा बड़ा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा वही 4 या 5 का होगा, 4-5 वर्ष उसकी उम्र। बोला दीदी एक बात कहें, मेरी एक छोटी बहन थी। अरे हाँ बेटा, तो क्या हुआ? बोली दीदी तो मेरी वो बहन ना, उसका जन्म ही नहीं हुआ, वो मम्मी के पेट ही में खत्म हो गई, तो उसने जरूर पहले मम्मी पापा को गाली दी होगी, इसीलिए मर गई ना। अरे वाह भाई वाह, देखो बच्चा कितने मन से सुनते हैं, प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। वो समझेंगे, सोचेंगे मेरा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। क्या पता कब ऐसी बात बच्चों के समझ में आ जाए, वो जो जीवन में उतार लें। इसलिए जरूर लेके आओ। गोविंद भगवान की जय हो। तो जैसे ही सोने का नाम लिया, राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में कलयुग निवास कर गया। देखिए सोने में निवास नहीं किया, किसमें? हिंसा में। ये मुकुट कहाँ से आया था? ये मुकुट था जरासंध का। भीम ने जरासंध को मारा, जरासंध वाला ही मुकुट लेके आए थे, वही पहनाया था परीक्षित जी को। तो हिंसा में निवास किया है
कलयुग ने, सोने में नहीं। और सोना भी दो प्रकार का होता है, धर्म से कमाया गया सोना उसमें भगवान का निवास होता है, अधर्म से कमाया गया सोना उसमें कलयुग का निवास होता है। तो कलयुग ने निवास कर लिया, राजा परीक्षित की बुद्धि बदल गई, बुद्धि बदल गई राजा परीक्षित की। समीक ऋषि भजन कर रहे थे, बैठे को लगा संत मेरा अपमान कर रहा है, सोचने लगे मैं काला नहीं कुरूप नहीं, पृथ्वी संतान नहीं, कुरूप हूं, न कंजूस हूं, न चुगलखोर हूं, फिर इन्होंने मुझे बंद क्यों किए, अपमान किया है संत ने मेरा। पास मृतक सरप पड़ा था, उठाया समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा मेरे पिता का अपमान, कौशिकी नदी का जल अपनी अंजलि में लिया और श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं उस राजा को, इसने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, तक्षक नाम के सर्प। आप जीवित होकर के 7वें दिन उस राजा को डस लो जाकर के। श्राप मिल गया राजा परीक्षित को। अब संत ने कहा, समीक ऋषि ने आंखें खोल के देखा, जोर जोर से रो रहे हैं श्रृंगी ऋषि। अरे क्या हुआ बेटा? अरे पिता देखो ना, आपके गले में मृतक सर्प राजा ने डाल दिया, और चिंता मत करो मैंने भी श्राप दे दिया, 7वें दिन उसे मरना पड़ेगा। समीक ऋषि ने कहा बेटा ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। अरे एक ही तो राजा बचा था जिसके कारण हम चैन से भजन कर पा रहे थे, एक ही तो धर्मात्मा हमें राजा मिला था। अब पता चले कहीं अधर्मी राजा पल्ले पड़ जाता तो उसके राज्य में भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, राम भक्तों पे ही गोलियां चलवाई जाती है। फिर तो एक ही तो राजा मिला था हमें, और तुमने उसी को श्राप दे दिया। अरे गलती हमारी थी, राजा आए हमें उनका सम्मान करना चाहिए था, उन्हें इतना बड़ा दंड दे दिया। समीक ऋषि ने शिष्य को भेजा, जाओ उनसे कह दो 7वें दिन मरना पड़ेगा, कोई उपाय कर ले वो मृत्यु से बचने का। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना 7वें दिन मरना पड़ेगा, वो रोए नहीं है कि राजा परीक्षित तो राजा थे, अगर वो चाहते संत का क्या प्रतिकार नहीं कर सकते थे, आक्रमण कर सकते थे। न जाने कोई गुंडे उंडे लगा देते थे संत को मरवाने के लिए, मगर कुछ नहीं किया, कोई प्रतिकार नहीं दिया, सहस्र कर लिया, धन्य हो गया। गलती मेरे पूर्वजों ने नहीं की, वो गलती मुझसे बन गई। विधाता बहुत अच्छा हुआ तो तुमने मुझे श्राप दिलवा दिया, सहस्र स्वीकार किया वो श्राप। अब भैया 7वें दिन मरना सभी को है, 8वां दिन आता ही नहीं है, 7वें दिन मरना है। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को, बृहस्पतिवार को बच्चों के जन्म हुए, शुक्रवार को बीमार पड़े, शनिवार को हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए, रविवार को ओम नमो नमः सत्य हो गई। जीना रहना 7 ही दिन है, 8वें दिन आता ही नहीं है, 7 ही दिन में सबको मरना है। ज्यादा विस्तार से नहीं सुनाएंगे, झांकी भी आपको भी दिखानी है, बिल्कुल एकदम सीधे झांकी पे ही लेके चलने का था। बोलिए भागवत भगवान की, सांवर सरकार की जय हो। राजा परीक्षित मां गंगा के हरिहर क्षेत्र में पहुंचे हैं, जिला मुजफ्फरनगर, शुक्रताल पर। सुखदेव जी वहीं पर पदार्पण करते हैं।
राजा परीक्षित गंगा के हरिहर क्षेत्र में बैठे, धीरे धीरे 88,000 महात्माओं का पदार्पण हो गया। किसी के समझ ये नहीं आ रहा है कि 7 दिन में इन्हें मुक्ति कौन दिलाएगा, किसी के नहीं समझ आ रहा। वहीं पर सुखदेव महाराज का पदार्पण हुआ है। और ये सुखदेव महाराज की पधारे, बड़े बड़े हजारों वर्ष जिनकी आयु है, ऐसे ऋषि मुनि संत महात्मा व्यास आदि सब पधारे थे और सभी ने खड़े होकर के सुखदेव महाराज को प्रणाम किया। सिंहासन पे सुखदेव महाराज को बिठाया और चरण पखार करके इनका पूजन करके राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बैठ जाते। महाराज आपसे मेरे 2 ही प्रश्न हैं, ध्यान से सुनिए। राजा परीक्षित ने प्रश्न क्या किया? बहनों कथा वो झांकी आगे ही आएगी, पीछे थोड़ी ना रह जाएगी, आगे ही आएगी, चिंता मत करो। हम कथा वैसे भी नहीं ज्यादा सुना रहे, सीधे सीधे झांकी पे ही लेके चल रहे। 5 मिनट केवल रुक जाओ। और ये हनुमंत लाल की, सांवरे सरकार की। केवल 2 प्रश्न किए राजा परीक्षित ने। कौन से? मृण्यम किम कर्तव्यम, जब मर उसका कर्तव्य क्या है, वो क्या करे। हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। केवल यही 2 प्रश्न मेरे आपसे हैं। अच्छा आप बताओ, अगर आपको पता चल जाता कि हमको 7वें दिन मरना पड़ता तो बताओ आप क्या प्रश्न करते? परीक्षित महाराज ज्यादा से ज्यादा यही तो प्रश्न करते ना कि देखो हमको मरना पड़ेगा 7वें दिन, अब बताओ हम मौत से कैसे बच पाए, यही प्रश्न करते ना। और राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किए हैं? तो राजा परीक्षित ने देखिए क्या सुंदर प्रश्न किए। जरा इनके प्रश्न पे ध्यान तो दो। जो मरने के लिए बैठा है वो क्या करे और मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। केवल 2 ही प्रश्न किए। राजा परीक्षित ने प्रश्न सुने, गदगद हो गए। वाह भाई वाह, ऐसे सुंदर प्रश्न जिसने अपने कल्याण की बात नहीं की, जिसने संसार के कल्याण की बात कर दी। गदगद हो गए सुखदेव महाराज। ऐसा श्रोता मैंने पहली बार देखा, इसने संसार के कल्याण का उपाय पूछ लिया। आज सुखदेव महाराज इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि स्तुति करना ही भूल गए। भागवत उठा कर देख लेना, स्तुति नहीं की है सुखदेव महाराज जी ने। जबकि नियम है कथा शुरू होने से पहले किसी देव मात्र की स्तुति होनी चाहिए, मगर इन्होंने स्तुति ही नहीं की, डायरेक्ट कथा कहना शुरू कर दिया। ऐसे गदगद हो प्रश्न सुन करके। और ये सुखदेव महाराज की जय हो। राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बैठे हैं। छोटा सा भजन सभी वक्त बोले। हरि भजन सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुम्हें लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम तुमको।
सुखदेव महाराज को प्रणाम किया है। सुखदेव जी ने कहा, राजन हम तुम्हें सृष्टि की रचना की ओर लेके चलते हैं। प्रभु ने सृष्टि की रचना कैसे की? विष्णु भगवान शेष पे शयन कर रहे थे, उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन एवं सनत। इसके बाद विष्णु भगवान ने रुद्र जी को उत्पन्न किया, शंकर भगवान ने विषैले जीव जंतु उत्पन्न कर डाले, सर्प बिच्छू कांतर आदि। तो ब्रह्मा जी ने कहा पहले आप तप कीजिए, इसके बाद सृजन में सहयोगी बनिए। तो चारों पुत्रों ने सृष्टि के सृजन में सहयोगी बनने से मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी बन गई, भ्रुकुटी से ही क्रोध पृथ्वी पे गिरा, उसी क्रोध से ही एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम रुद्र पड़ा। तो जन्म लेते ही रोने पड़े, जिनको शंकर भगवान कहते हैं। इन्हीं से सर्प बिच्छू कांतर आदि पैदा हुए, इन्होंने ही पैदा किए। ये तपस्या के लिए चले गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सरस्वती नाम की कन्या उत्पन्न की। अच्छा, आपने देखा ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है, देखा? अच्छा, गाय माता की पूंछ की पूजा क्यों होती है, आगे मुख की पूजा क्यों नहीं होती है, मालूम है? और दरवाजे पे नींबू और मिर्च क्यों टंगाया जाता है? ये कथा आपको कल सुनाएंगे, मगर अगर याद ना रहे तो याद दिलवा देना। तो आपको विस्तार से कथा सुनाएंगे, क्योंकि आज झांकी देख लो, टाइम भी हो चुका है। वैसे तो यहीं पे थोड़ी बहुत लेके चलते हैं कथा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, सावर सरकार की जय हो। तो जो शंकर भगवान है, सरस्वती मैया पुत्री के प्रति गलत हो गया था। दूसरा कारण क्या है वो आपको कल सुनाएंगे, अगर याद रहा तो। और सरस्वती नाम की कन्या उत्पन्न करने के बाद, एक मिनट रुक जाओ, जाओ जाके जाओ। और ये शाम सरकार की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को उत्पन्न किया, इन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ है। इनके 2 सरकार की जय हो।